एनवायरमेंटल एजुकेशन में आज के इस वीडियो में हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करेंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है और इस तरह से वर्षा के जल का संचयन क्यों किया जाता है, इसके क्या बेनिफिट हैं, हम आज की वीडियो में इन पॉइंट्स पर बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिर तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संचयन क्या है। तो देखिए नाम से पता चल रहा है कि जो मतलब बारिश का जो पानी है उसको इकट्ठा करना। किस तरह से इकट्ठा किया जा रहा है आप इस इमेज में देख सकते हैं कि जो बारिश हो रही है तो छतों पर पाइप लगाई गई हैं, पाइप के माध्यम से जो पाइप जमीन के अंदर की टंकियों पे आ रही हैं, तो यहाँ पर बारिश के पानी को इकट्ठा किया जा रहा है। और साथ ही साथ जब जमीन के अंदर की जो टंकी है वहां से भी पाइप के माध्यम से उसको सीधा जमीन के अंदर भेज दिया जाता है, ताकि जमीन के अंदर का जो पानी है, ठीक है, वो रिचार्ज होता रहे। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर की रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर की वर्षा जल को एकत्रित करने और संग्रहित करने की प्रक्रिया, इकट्ठा करके एक जगह संग्रहित करना। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखेंगे कि छत से पाइप के माध्यम से जमीन के अंदर जो टंकी बने हैं, ठीक है, वहाँ पर ये पानी आता है, जो कुएं हैं वहाँ पर पानी आता है और उसके माध्यम से जमीन के अंदर का जो पानी है वो रिचार्ज होता है। बारिश का पानी सीधा जमीन के अंदर पहुंचता है और जमीन के अंदर का पानी रिचार्ज होता है। तो इट सेव्स रेन वाटर फ्रॉम फ्लोइंग इनटू ड्रेन्स की। अक्सर हम देखते हैं ना कि शहरों में बारिश होती है तो लाखों लीटर पानी है वो नालियों में नालों में बह जाता है, मतलब वो सारा खराब जाता है। तो इसलिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है, ताकि इस तरह से जो बारिश हो तो उसके पानी को सुरक्षित रखा जा सके और सुरक्षित रख के उसको सीधा ज़मीन के अंदर भेजा जा सके, ताकि ज़मीन के अंदर का जो पानी का लेवल है वो बना रहे। तो इससे वर्षा जल को नालियों में बहने से बचाया जाता है। इसमें वर्षा जल का संग्रहण बाद में उपयोग के लिए किया जाता है। और जो पानी टंकियों में इकट्ठा किया जाता है, बाद में जो और काम होते हैं उनको साफ करके उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें छत की सतह से पाइप के माध्यम से भूमिगत टैंकों में वर्षा जल को संग्रहित करना शामिल है। कि देखेंगे छत पर क्या है कि बारिश होती है, छत पर पानी आता है और पाइप के माध्यम से जमीन के अंदर जो टंकियां बनाई जाती हैं वहां पर पानी स्टोर हो जाता है। ठीक है, और इस जो पानी स्टोर होता है या तो इसको दूसरे पाइप के माध्यम से सीधा जमीन के अंदर भेज दिया जाता है, या तो इसका अन्य कामों में उपयोग में लाया जाता है। मतलब वर्षा के पानी को इकट्ठा करना और उसका उपयोग करना। मेथड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संचयन के तरीके क्या क्या हैं। अब अगर तरीकों की बात करें तो सबसे पहला क्या है, डायरेक्ट कलेक्शन, प्रत्यक्ष संग्रह। वर्षा जल को सीधे छतों से पाइप का उपयोग करके टैंकों या भूमिगत भंडारण में संग्रहित किया जाता है। जैसे इस इमेज में देख रहे हैं कि छत पर पाइप के माध्यम से छत पर जो भी पानी आता है उसको सीधा जमीन के अंदर जो टंकी बनी है, ठीक है, उसमें लाया जाता है। और इस जमीन के अंदर की टंकी से और पाइप के माध्यम से सीधा उसको जमीन के अंदर भेज दिया जाता है और इस पानी को इकट्ठा भी कर लिया जाता है, ताकि जो अपनी जो मनुष्य की ज़रूरतें हैं उसको पूरा किया जा सके। फिर ग्राउंड वाटर रिचार्ज की, पानी को इकट्ठा किया जाता है, उसको जमीन के अंदर जो टंकी है उसमें भेज दिया जाता है और उसके माध्यम से वर्षा जल को विभिन्न विधियों के माध्यम से भूजल को पुनर्भरण करने के लिए भेजा जाता है, सीधा जमीन में भेज दिया जाता है। तो इससे ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होता है। इसके अलावा सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग, अक्सर हम देखते हैं ना गांव साइड में गड्ढे बनाए जाते हैं, तालाब बनाए जाते हैं, ताकि वहां पर जो बारिश हो उन गड्ढे में तालाब में उसको इकट्ठा किया जा सके और उसके माध्यम से वो वापस ज़मीन में चला जाए। या जो चाहे पशुओं के पीने के लिए बात हो, चाहे सिंचाई के लिए बात हो, इन जल को उपयोग में लाया जा सके। तो इस तरह से भी गांव में तो हमारी जो एक प्रथा है पुराने टाइम से चली आ रही है, गांव में अक्सर तालाब होते थे, ठीक है, गड्ढे होते थे, किस लिए बनाए जाते थे, ताकि वर्षा के जल को इकट्ठा किया जा सके और बाद में चाहे सिंचाई के लिए है चाहे पशुओं के पीने के लिए है तो इस पानी का उपयोग किया जा सके। इसके बेनिफिट्स क्या है, बेनिफिट्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो इससे जल संसाधनों का संरक्षण होता है। इससे पारंपरिक जल स्रोतों पर निर्भरता कम होती है, जैसे अंडरग्राउंड वाटर पे हम ज़्यादा निर्भर होते थे, ठीक है, नदियों पे हम ज़्यादा निर्भर करते हैं। लेकिन इस तरह से अगर हम पानी इकट्ठा करेंगे तो इससे क्या होगा कि जो इस तरह के कन्वेंशनल वाटर रिसोर्सेज उस पर निर्भरता कम होगी और हम इस पानी का इसको साफ करके अपने उपयोग में ला सकते हैं।
इट रिचार्जेस ग्राउंड वाटर, इससे भूजल को रिचार्ज किया जाता है। इट रिड्यूसेस वाटर रन ऑफ, की जल बहाव को कम करता है। जैसे शहरों में हम देखते हैं ना कि हजारों लाखों लीटर जो पानी है वो बह जाता है, नालियों में चला जाता है, ठीक है, वो सारा खराब हो जाता है। तो इससे जल का बहाव भी कम होता है, जल को एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है। और इट हेल्प्स इम्प्रूव वाटर क्वालिटी, है पानी की गुणवत्ता में भी सुधार करने में मदद करता है। यह एक विश्वसनीय जल स्रोत प्रदान कर सकता है अगर हम इस दिशा में काम करें। और वर्षा जल को उपचारित पानी की तुलना में ज़्यादा गुणवत्ता वाला माना जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उसका क्या फ़ायदा है। इससे हम पानी को इकट्ठा कर सकते हैं, जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज कर सकते हैं, और जो पानी इकट्ठा किया है भविष्य की ज़रूरतों, भविष्य में हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात की, इसके बेनिफिट्स की बात की। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।